ये फर्स्ट चैप्टर है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से कुछ है नहीं, जो भी इसमें लिखा हुआ है आगे हम लोग हर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक ओवरव्यू वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा था। तो यहाँ पहले हम लोग इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे नहीं, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का यहाँ कुछ दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल दिया हुआ है। किसका ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है ये भी आगे पढ़ा हुआ है, आगे पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर में। और टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये कुछ टाइप दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे ये कुछ छोटा थ्योरी के एकदम, मतलब इन लोगों के थ्योरी के एकदम समरी टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो वो देखते हैं। ज़्यादा लंबा इसमें कुछ खास है नहीं, तो देखेंगे नहीं इसको कुछ ज़्यादा लंबा। इवोल्यूशनरी थ्योरी में ये बस यही बोलेगा कि पहले लोग के पास खाना वाना नहीं था, खाना करके नहीं था, तो फिर वो लोग इनोवेशन करके एनिमल हस्बेंड्री बनाया, फिर वो टेक्नोलॉजी और बड़ा और कॉम्प्लेक्स हुआ, कम्युनिटी फॉर्म हुआ, कम्युनिटी से जो भी वो लोग प्रोड्यूस किया वो सरप्लस में बच गया। धीरे धीरे वैसे ही कैटल हुआ, ये सब होके सबके पास कुछ कुछ बचने लगा, तो लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगा। एक्सचेंज करने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, वैसे जिसके पास ज़्यादा एक्सचेंज आ गया उसके पास वेल्थ आ गया, और एक तरीके से वेल्थ जिसके पास है उसके पास थोड़ा पावर भी है, पावर भी डेवलप हो गया। ऐसे कर करके अर्बनाइजेशन हुआ, यहाँ पे अर्बन सेंटर डेवलप हुआ, गांव रूरल सेंटर हुआ, और वैसे ही करके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, कुछ स्पेशलिस्ट बन गए, कुछ रूल किया, यही सब है यहाँ पे। और ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल तो हम लोग देखेंगे आगे, और देखा हुआ भी है। स्टेटस है, स्टेटस दो टाइप का मिलता है, एक बर्थ बेस, जैसे बर्थ बेस का सबसे बेस्ट होता है जो एस्क्राइब्ड होता है, उसको हम लोग एस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट उसका कास्ट सिस्टम होता है कि एक जो ब्राह्मण पैदा हो गया वो टॉप है, जो शूद्र पैदा हो गया लो है, तो वो बर्थ बेस स्टेटस मिल गया। एक होता है अचीव्ड से बाई बर्थ वाला यहाँ पे, और एक अचीव्ड जिससे कोई अचीव करके आईआईटी में चला गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईआईएम में चला गया, तो ये उसका कोई डॉक्टर बन गया, तो वो उसका पर्सनल अचीवमेंट्स, उसका स्टेटस बढ़ा सोसाइटी में, तो वही है। यहाँ कास्ट वेस्ट लिखा हुआ है जो बोले थे, तो यहाँ पे स्टेटस का हो गया। वेल्थ का तो सब लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं सोसाइटी में जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका लोग का ही इज्जत माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, वो लिखा है कि पहले लोग हंटिंग करते थे, फिर फूड गैदर करने लगे, फिर एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर का फॉर्म धीरे धीरे बदला, फिर यही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, फिर इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो गया, आदमी लोग के पास ज़्यादा वेल्थ आने लग गया, यही सोना चांदी ये सब होने लग गया, आने लग गया। फिर स्टेज में जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है उसको ज़्यादा इज्जत मिलता था, सीधा बात। फिर यहाँ पे पावर में देख लेते हैं। पावर में मैक्स वेबर का पावर का मस्त थ्योरी है, उसमें वो बोलता है, पावर का डेफिनेशन वो देता है कि पावर जो होता है एक आदमी का एबिलिटी है। मान लो ये आदमी है, मतलब मान लो ये आदमी है, इसका कुछ काम करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आदमी अपना पावर दे के इससे ये काम करवा ले रहा है, इसके मर्ज़ी के बगैर, मतलब इसका मर्ज़ी नहीं है काम करने का, फिर भी काम करवा ले रहा है, तो ये इसका पावर हुआ। तो बस इतना सा यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि पावर 3 टाइप का होता है, एक लीगल होता है जिसको हम लोग रैशनल भी बोलते हैं, लीगल रैशनल, एक ट्रेडिशनल होता है, एक कैरिस्मेटिक होता है, लेकिन वो सब इधर लिखा हुआ है नहीं, वो सब हम लोग आगे के चैप्टर में देखते हैं। और बस ये तीन हो गया, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये 6 टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो पहला एज
एज का देख लेते हैं भाई। एज का तो सिंपल सा देख के बता सकता है। उसमें क्या होता है ना कि जो सोसाइटी में बूढ़ा, वो लोग एज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं सोसाइटी को सेट्स में। तो बस वही है। यहाँ पे एक दो थिंकर का नाम है, वो देख लो, फोर्ड्स और एवेंस। ठीक है, ये एग्ज़ाम में हाईलाइट करके देख लेना, तो टीचर को लगेगा कि भाई कुछ पढ़ के आया है। ठीक है, बस पेपर में सब लिख देना। और फिर उसका एक एग्जांपल दे देंगे कि कहाँ पे ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एज इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग, यहाँ पे, मासाई एंड नादी इन ईस्ट अफ्रीका। वहाँ पे क्या होता है, रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग जो होता है वो एज के बेसिस पे होता है, बेसिस ऑफ सीनियरिटी यही होता है। ये एज वाले से PYQ में कोई क्वेश्चन दिखा नहीं मेरे को। ठीक है, और जैसे आदमी एडोलेसेंस हो जाता है तो वो पहला सेट में चल जाता है, फिर पहला सेट में जा जाके फिर उसका सेट चेंज होते रहता है। बस यही लिखा हुआ, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और दूसरा आ गया, जैसे ये वाला स्टार्टिंग का हो गया। अब स्लेव सिस्टम में आएंगे। स्लेव सिस्टम में यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्लेव सिस्टम का स्टार्टिफिकेशन है अब एग्जिस्ट नहीं करता, वह अबॉलिश हो गया। ब्रिटेन ने अबॉलिश कर दिया इतना में, US अबॉलिश कर दिया इतना में। इंडिया में तो प्रोहिबिटेड है, इंडिया में प्रोहिबिटेड है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो किसी से हम लोग बॉन्डेज लेवल, फोर्स लेवल नहीं करवा सकते। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल के अगेंस्ट है, इसलिए ये बंद हो गया। और इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, ये एक बुक है जिसमें डिस्टिंक्शन बनाया गया प्रिमिटिव वाले में, एंशिएंट वाले में, मिडीवल वाले में और मॉडर्न स्लेवरी में बनाया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें यही सब लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, दो मेन टाइप का स्लेवरी होता है। एक तो एंशिएंट स्लेवरी, जिसमें क्या होता था कि जो फॉरेन प्रिजनर ऑफ वॉर है, प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब जो हार गया वॉर में, उसका सैनिक वैनिक सब, तो फॉरेन प्रिजनर ऑफ वॉर से स्लेवरी करवाता था। एक ये टाइप है। और दूसरा जो है न्यू वर्ल्ड वाले में क्या है कि कॉलोनियल एक्सपेंशन और रेसिज्म का स्लेवरी है, बस यही है। और जो स्लेव होता है उसका कोई पॉलिटिकल और सोशल राइट नहीं होता, ये तो सबको लॉजिकली मालूम होगा। फिर स्लेवरी डिक्लाइन भी हो गया, उसके पीछे दो सोशलॉजिस्ट में दो रीज़न डिक्लाइन का डोमिनेट करता है। पहला है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मशीन वगैरह आ गया, वैसे जो स्लेव्स है वो इनएफिशिएंट हो गया, इसलिए स्लेवरी डिक्लाइन हो गया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑपोजिशन टू दी स्लेवरी सिस्टम बाय एजुकेटेड पब्लिक इन इनलाइटमेंट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्लेवरी बंद। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे स्टेट। ठीक है, हम लोग अब स्टेट देखेंगे। स्टेट में कुछ नहीं है, यहाँ पे है कि एक फ्रेंच का सोसाइटी है। फ्रेंच का सोसाइटी तीन स्टेट्स में बटा रहता था। एक स्टेट्स को बोलते थे हम फर्स्ट स्टेज। एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। हाँ, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रेंच का सोसाइटी था वो फ्यूडल स्टेट्स में बटा रहता था। पहला फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या था, क्लर्जी सब था, जो कि हायर क्लर्जी लोग था। वो लोग जैसे बिशॉप हो गया, ये सब हो गया, तो वो लोग बहुत लग्जरी लाइफ जीता था और रिलीजन के ऊपर कम ध्यान देता था। तो वो लोग हो गया फर्स्ट एज़ कम्पेयर टू। ठीक है, ये सब है। और सेकंड स्टेट में नोबल्स रहते, नोबल्स मतलब तुम समझ लो कि राज घराने का जो भी मिनिस्टर रहता था, मतलब एक किंग रहता था, और बाकी सब उसका नोबल्स रहता था ना, जो उसका चमचा वमचा था,
तो बस वही नोबल्स, वो सेकेंड स्टेट था। और थर्ड स्टेट में नॉर्मल पब्लिक आता था, जो भी पीजेंट रहता था, मर्चेंट रहता था, किसान रहता था, जो भी रहता था, मिडिल क्लास रहता था, तो वो लोग आता था थर्ड स्टेट में। इन लोग के ऊपर जो ये लोग मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता था पॉपुलेशन, मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में ही आता था, और ये लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता था। ये हो गया स्टेट सिस्टम। और उसके बाद आएगा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम तो आगे में हम लोग पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे, यहाँ कुछ खास लिखा नहीं है। जीएस घूरे का छः चीज़ हम लोग लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब आगे में है। और क्या है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम का क्या है कि क्लास सिस्टम भी एक दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन है। क्लास सिस्टम जो है वो नीदर लीगली कोई सोशल क्लास नहीं है, ना रिलीजियस से होता है। ये मेनली तुम्हारा जो होता है बाई प्रोडक्ट, जो क्लास आया है वो बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ वैसे वैसे ही क्लास सिस्टम आया। ये दोनों के कारण क्या हुआ था, मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, ठीक है। और जैसे ये सब हुआ, फैक्ट्री का ओनर सबके पास ज़्यादा पैसा आने लगा, जो वर्कर्स था उसको कम वेज पे रखा था, तो डिफरेंस इन वेल्थ आ गया, डिफरेंस इन इनकम आ गया, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल में डिफरेंस आ गया, कंजम्पशन पैटर्न में डिफरेंस आ गया, कौन क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, तो उस कारण से डिफरेंट क्लास आ गया, तो कॉमन सेंस है। और क्या है, मैक्स वेबर बोला था अपना डायमेंशन, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का 3 डायमेंशन दिया था, उसमें से एक था वेल्थ, पावर और लाइफस्टाइल। यहाँ लिखा है लेकिन असल में उसका स्टेट में लिखा हुआ था स्टेटस, ठीक है। और क्या, सोशलॉजिस्ट एग्री दैट ऑल इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी हैव तीन क्लास होता है उसमें, भाई वो तो कॉमन सेंस है, इंडिया में भी है, हर जगह है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास हो गया। फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी है, फालतू है। फिर डैनियल थॉरर ये क्या बोलता है ना कि इंडिया का जो रूरल मतलब विलेज टाइप का एरिया, रूरल कंट्री साइड इन इंडिया में 3 क्लास पाए जाते हैं। एक कॉमन सेंस लगा के, एक मालिक होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, बस ये लिख देना। तो ये सब लिखेंगे ना तो टीचर को लगे भाई कुछ पढ़ के आया है। और क्या, और यहाँ रेस है, एथनिसिटी है, तो यहाँ पे इतना बड़ा तो रेस समझाया गया है, तो समझा देते रेस क्या। तो रेस में क्या है, रेस एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि कलर, स्किन टाइप, हेड साइज, भाई तुम जो भी रेस का मतलब बायोलॉजिकल कंसेप्ट, मतलब आप अपने आप को इमेजिन कर लेना, कोई वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर को इमेजिन कर लेना, फिर जो जो डिफरेंसेस लगे वो लिख देना, वो हो गया रेस का डिफरेंस। तो ये हो गया। और जो स्टडीज़ हुआ है उसके हिसाब से पाया गया कि ऑल जो ह्यूमन है उसमें 95% चीज़ कॉमन रहता है, 5% चीज़ डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से ये जो अपेयरेंस का डिफरेंस इस 5% के कारण आता है। पहले लोग को लगता था कि नहीं सब लोग काफ़ी अलग है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लगता था कि काफ़ी लोग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर सोशलॉजिस्ट जो है वो रेस को एज ए ग्रुप ऑफ पीपल बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मानता था, और डोमिनेट ग्रोथ है। फिर साउथ अफ्रीका फिजिकली कैनॉट बिलीव, मतलब वो लोग ऐसा कुछ लोग मानता भी था कि जो इंटेलेक्ट है, जो भी मॉरल्स है, इंटेलेक्ट है, वो जो है वो रेस के ऊपर डिपेंड करते। जैसे एक होता था, एक कंसेप्ट है यूरोसेंट्रिक, उसमें क्या माना जाता है कि जो भी यूरोपियंस था वो मानता था, वो लोग अपने आप को सुपीरियर रेस मानता था, वो लोग अपने आप को
बोलता था कि भाई ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि पूरा दुनिया को ठीक करे। वो लोग बोलता था वाइट मैन्स बर्डन, वाइट मैन्स बर्डन। ब्लैक लोग को मानता था वाइट मैन्स बर्डन, मतलब वाइट लोग का बोझ है वो लोग, उसको ठीक करना। और जो भी सारा पैरामीटर था वो यूरोप को सेंटर में मान के, यूरो को सेंटर में मान के वो लोग सारा पैरामीटर बनाता था। बस ये है रेस का। फिर वही रेस के बाद थोड़ा इनइक्वालिटी है वेल्थ में और पावर में, और क्या है। और एथनिसिटी क्या है, एथनिसिटी अगर हम लोग देखें तो एथनिसिटी हम लोग नोट्स देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो एथनिसिटी में वो लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में एथनिसिटी को क्या बोलता था कि डिराइव फ्रॉम द वर्ड एथनोस है। एथनोस का मतलब क्या होता था, नेशन, जो विच डिफाइंड पॉलिटिकल एंटिटी बट एज ए यूनिट, मतलब सब भाई कॉमन ब्लड और डिसेंट से रहता था। और इसमें क्या है कि एन एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप इज socially defined people who identify each other on basis of वही social ancestor कल्चर नेशनल एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक लुक इन दी लिटरेचर रिव्यू से 3 पॉपुलर एथनिसिटी को माना गया है, एक बायोलॉजिकल, एक कल्चरल और एक साइकोलॉजिकल, यही है। और कुछ खास है नहीं। और अकॉर्डिंग टू कार्ल, ethnicity has been an instrument of balkanization and rise of so many nation in the Europe post वर्ल्ड वॉर। तो कुछ नहीं हुआ था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर में एक तो कंट्री था, उसमें काफ़ी ज़्यादा एथनिसिटी था, काफ़ी ज़्यादा। जैसे इंडिया है ना, इंडिया में काफ़ी हर स्टेट में अलग अलग, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, गुजरात का अलग है, सबका अलग है। तो वहाँ सब वैसे ही सबका अलग अलग एथनिक स्टेट था। तो वो लोग क्या था ना, वो लोग टूट गया और टूट के अलग अलग कंट्री बन गया। तो बस वही लिखा हुआ, एग्ज़ाम के लिए कोई काम का नहीं है। बस ये हो गया एथनिसिटी यहाँ। और चेक योर प्रोग्रेस देख लेते हैं। एज वाला कर लिए, 2 टाइप वाला भी कर लिया, ओल्ड न्यू वाला। और रिलेशनशिप जो है ये हम लोग चैप्टर 3 में करेंगे, ऐसे मेरे को पता ही है ये क्या है। और 2 लेवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम ऑपरेटिंग इन इंडिया, ये भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और विच ऑफ दी 6 स्ट्रैटिफिकेशन कॉमनली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी देख लिए। जो भी 6 पढ़े थे हम लोग वही 6 हैं। और रेस भी हम लोग देख लिए, बायोलॉजिकल वाला हो, ठीक है। और सम कंसेप्ट जो है यहाँ पे वेबर का है, एक डेडिकेटेड चैप्टर है वेबर का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आइडल टाइप का वो बात करता है, मतलब जैसे वो अपना ब्यूरोक्रेसी पे एक आइडल टाइप देता है कि आइडल टाइप मतलब आइडिया, मतलब एक जन आइडिया देता है कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा ऐसा होना चाहिए या होगा, वो है वेबर का अप्रोच, ठीक है। और डायलेक्टिक अप्रोच में क्या है ना, कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिक मटेरियलिज्म पढ़ा रहा है, जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बोले थे फालतू चैप्टर है ये, मतलब स्किप भी कर सकते हैं। फिर राइज ऑफ, जो बता ही देता हूँ, तो ऐसे एक शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या था कि पहले लोग ऐसे ही घूमता था, खाना पीना लोग के पास था नहीं, लोग खाना पीना था नहीं, तो सब लोग खाना ढूंढता था। फिर किसी को फार्मिंग आ गया, तो फार्मिंग आने के बाद यहाँ नेक्स्ट में देखो, यहाँ ऑलरेडी हम लोग इसको बता चुके हैं, विश्वास नहीं है तो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो, ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यहाँ पे बता चुके, यहाँ पर भी बता चुके, सेम चीज़ अब बताने का मन नहीं कर रहा मेरा बार बार।
तो चैप्टर 3 में देखना के वीडियो में यहाँ बता दिए। तो फिर राइज ऑफ कैपिटलिज्म में भी वही है कि नया नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ, फ्यूडलिज्म कम हुआ, स्टेट नया क्लास इमर्ज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। बस वही सब कहानी है। वो जो है कैपिटलिज्म, कार्ल मार्क्स जो था बोल रहा था कैपिटलिज्म के बाद कम्युनलिज्म आ जाएगा। तो यूएसएसआर में और चाइना में कम्युनलिज्म था। कोई पीवाईक्यू में कोई यहाँ से क्वेश्चन है नहीं खास। यहाँ पे एक ये पीवाईक्यू में यहाँ से क्वेश्चन है, तो ये देखते हैं हम लोग। ये जो दो डैरेनड्रॉफ जो है और क्लोजर जो है, तो डैरेनड्रॉफ और क्लोजर आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यू among the few Western sociologists who accept the universality of conflict in all forms। लेकिन ये लोग का कॉन्फ्लिक्ट का थ्योरी में क्या था, कार्ल मार्क्स भी तो कॉन्फ्लिक्ट पे भरोसा किया था, लेकिन ये लोग का में अलग क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट अमंग दिस थ्योरी इज आउट ऑफ। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, वो हुआ था एंटागोनिज्म of interest or exercise of power from one strata to another which seeking upwards momentum। मतलब क्या था ना, कार्ल मार्क्स या किसी के उसमें क्या था, जैसे कार्ल मार्क्स का था ना कि ये सेक्शन ऑफ लोग है, ये एक सेक्शन ऑफ लोग, तो जो ऊपर में जो पावरफुल लोग है वो ये लोग को ऑप्रेस कर रहा था, ऑप्रेस ऑप्रेस ऑप्रेस। तो फिर ये लोग रिवोल्ट किया, और ये लोग के रिवोल्ट करने से क्या हुआ कि सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला गया। ये आगे हम लोग देखेंगे एक कौन सा स्टेज से कौन सा स्टेज में जाता है। ये लोग धीरे धीरे हर स्टेज जाते रहता है। तो ये कार्ल मार्क्स का था। और ये लोग का क्या, डैरेनड्रॉफ और क्लोजर क्या क्या है कि ये लोग जो रिवोल्ट करता है, ये लोग रिवोल्ट करने से स्टेज चेंज नहीं होता, ये लोग का सोशल मोबिलिटी आ जाता है। मतलब ये लोग हाईएस्ट, जो लोग रिवोल्ट करता है वो हाईएस्ट स्टेटा में चल जाता है। तो इसका यहाँ पे ये है। फंक्शनलिस्ट भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। तो बस चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा इसका, फंक्शनलिस्ट वाले का, वो भी बता देते हैं हम। यहाँ से देखते हैं, ये देखो चैप्टर 5 में। ठीक है, बाय।